हाथ ऊपर नीचे नहीं करना। पता मैं दूँ। भाव डालते हैं ये जैसे फोर तो बिक है तो यहाँ से अभी भाव आता है गए हुए हैं वीक में। जयपुर पुलिस की साइबर क्राइम पर बड़ी कार्रवाई। जयपुर पश्चिम पुलिस ने साइबर शील्ड अभियान के तहत बड़े साइबर ठगी नेटवर्क का खुलासा करते हुए 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 10 टीमों के साथ जिले भर में छापेमारी कर लगभग 30 करोड़ रुपए की ठगी के साक्ष्य जुटाए। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 135 बैंक खाते और 64 OPIDs फ्रीज किए। पुलिस को 67 ATM कार्ड्स, 64 मोबाइल फोन, 57 चेकबुक्स, 17 पासबुक्स और करीब 21 लाख रुपए नकद बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपी फर्जी वेबसाइट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों को धोखा देते थे। जयपुर DCP गणेश सिंह और एडिशनल DCP आलोक सिखवाल के नेतृत्व में यह ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस ने जनता से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देने की अपील की है। पता मेरे को। यहाँ से हम भाव डालते हैं, ये देखो ये जैसे फोर्थ विकेट है हाँ। तो यहाँ से अभी भाव आता है, अभी तो विकेट नहीं गए हुए हैं विकेट। ओके फिर तो यहाँ पे भाव डालता है, जैसे ये 96 में डला हुआ ना, हाँ। जैसे अभी 178 खुल रहा है तो यहाँ पे विकेट होता ना तो वो 96 में ऐसा खुलता। तो तुम क्या करते हो उसमें? बस ये भाव डालते और कुछ नहीं करते। तो इसको मॉनिटर कौन कर रहा है मेन यहाँ से तुम्हारे अलावा ऊपर? मॉनिटर तो यहाँ से हो गया नहीं, मॉनिटर इसको मैनेज तुम कर रहे हो। हाँ। तुम किसका डायरेक्शन पे काम कर रहे हो? डायरेक्शन ये हो गया ना सर। ये साइट तुम्हारा डायरेक्शन दे रही है ना? हाँ, इसको कौन सी- कॉपी यहाँ से उठा के हम यहाँ पे डाल रहे हैं। नाम क्या है इसका? फिर वो आगे जा रही है। ICEB बुक के आइस बुक 9। आइस बुक 9 आइस बुक आइस 9। बुक 9। ये इसका ओरिजिनल नहीं है, ये होता है डायमंड करके होता है। और वैसे ये भी एक वेबसाइट है कि आइस एक्सचेंज। तुमको पेमेंट कौन देता है? सर हमारे पास दुबई से पेमेंट आता है। दुबई से पेमेंट आता किस है? मोड में आता है? सर कैश में भी आता है, ऑनलाइन केस कौन देता है तुम्हारे ऑनलाइन को? कौन से नंबर पे आता है? कैश हाँ कैश मतलब कि कोई भी बंदा आता है वो देख के चला जाता है। देख के दे जाता। तुम्हें पता नहीं ऊपर कौन है? नहीं, ये सेटअप तुमने लगाया है या उन्होंने लगा के दिया तुम्हें? ये सेटअप में पार्सल हुआ था। पार्सल के पार्सल हुआ था? भेजे। हाँ जी सर। तुम एक जगह कितने दिन रुकते हो? अभी हमें सर 4-5 महीने तो है काम करते हैं। यहीं पे इसी जगह? ये मैच चल रहा है क्या? हाँ, किसका चल रहा है मैच? ये मैं मीणा जो है उनके कल निर्देशन में सारी टीमों ने समन्वय से कार्य किया। इसमें जो जिन टीमों ने मुख्यतः मुरलीपुरा SHO, DST इंचार्ज गणेश जी, इसके अतिरिक्त कालवाड़ SHO रतन सिंह, सुरेंद्र सिंह, भाकरोटा सब इंस्पेक्टर, इसके अलावा संबंधित थाना की टीम ने समन्वय पूर्वक कार्य करते हुए बड़ी बेहतरी से हमारी कमिश्नरेट के एक बड़े अभियान साइबर शील्ड जो प्रदेश भर की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। साथ ही जयपुर पश्चिम के जो पिछले साल के साइबर फ्रॉड को लेके जो प्रयास है उसके बारे में भी हम आपको बताना चाहते हैं कि लगभग 9 करोड़ के आसपास 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जयपुर पश्चिम में अलग अलग लोगों के साथ में फ्रॉड हुए, जिसमें हमारी जो साइबर फ्रॉड प्रिवेंटिव सेल है उसने लगभग 3 करोड़ 85 लाख के आसपास पैसों को होल्ड करवाया और उसमें लगभग 1 करोड़ 86 लाख उन पीड़ितों के अकाउंट में रिवर्ट करवा चुके हैं। हम हमारी सेल ने जो एक अच्छे मानक स्थापित किए हैं, जो अन्य रिवर्ट कराने की प्रोसेस है उसके लिए कोर्ट में भी प्रोसीडिंग चल रही है। तो इस मामले में भी जो एक आम परिवादी है जिसका कहीं भी बैठा कोई साइबर फ्रॉड करने वाला अगर उसके साथ फ्रॉड कर रहा है तो उसमें भी जयपुर पश्चिम की जो साइबर सेल है वो प्रिवेंटिव के तौर पर और अलर्ट होकर मुस्तैदी से कार्य कर रही है। ये कालवाड़ में जो मॉड्यूल बस्ट हुआ है उसमें 3 ऐसे लोग गिरफ्तार हुए हैं जो करीब 6ठी-7ठी क्लास तक पढ़े हुए, जो नकली बाबा बनके लोगों को मौलवी बनकर और इस तरह की ठगी कर रहे थे ताकि लोगों को वशीकरण के प्रभाव से वो जो मनचाही मुराद मांगे वो पूरी कर ली जाए। उस मॉड्यूल को बस्ट करके उनको भी गिरफ्तार किया गया। श्रीलंका से भी ट्रेनिंग लेके कुछ सर्वर लगाए थे, उनको भी पकड़ा गया। ये जो हमने बिंदाइका में मॉड्यूल बस्ट किया, बिंदाइका में 2 अलग अलग कॉल सेंटर के बड़े मॉड्यूल बस्ट किए गए। उसमें 2 लोगों ने अभी श्रीलंका में ट्रेनिंग ली थी जिनके पासपोर्ट इत्यादि जब्त किए गए। किस तरह की ट्रेनिंग करने गए थे, किसने फैसिलिटेट किया था, उस पर अभी अनुसंधान जारी है।
सर ये जो लोग गिरफ्तार किए गए थे इनका बैकग्राउंड क्या है सर? इनको पता था कि इनको इस तरह का काम कराया जा रहा है, कॉल सेंटर कई लोग चलाते हैं? ये सभी को ध्यान था, क्योंकि जो हमने आपको फुटेज भी हम लोग लाइव फुटेज जब हमने रेड की कार्रवाई की आपको शेयर करेंगे। जब हमने लाइव रेड की तो 2 सेंटर्स पे तो लाइव बैटिंग चल रही थी, तो इसमें एक भी ऐसा मुलजिम नहीं था जिसे ध्यान नहीं हो कि कोई फर्जी कॉल सेंटर में कार्य कर सकते हैं। जितने भी इस तरह के गिरोह एक्टिवेट थे वो सारे बंद कमरों में कार्य कर रहे थे, ताकि आस पड़ोसियों को भी ध्यान नहीं हो। कहीं भी परमानेंट कोई ऑफिस का स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया कि वो बाहर से ऑफिस लगे। रेजिडेंशियल इलाके में एक बंद जगह पर, ताकि बाहर के लोगों को शक नहीं हो, इस तरह का मॉड्यूल चल रहा है। सरगना गिरोह के सरगना जो है सर, इनके सर पहले भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड कहीं और भी इस तरह की चीजें करती? वो अभी खंगाला जा रहा है। साथ ही जो जैसे हमने जो करधनी में जो मॉड्यूल बस्ट किया, उसमें करधनी में लगभग 4 मॉड्यूल बस्ट हुए, उनके 1-2 लोग ही गिरफ्तार हुए अभी। करधनी के ही एक मॉड्यूल में एक व्यक्ति के पास में लगभग 100 के आसपास म्यूल अकाउंट्स मिले, जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोगों को उपलब्ध करवाता था। तो कई सारी चीजें जो आगे अनुसंधान के क्रम में सामने आई, और भी गिरफ्तारियां देखने को मिली? बिल्कुल देखने को मिली।